दोस्तों, जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही टीम इंडिया के कैंप में बड़ा भूचाल आ गया। गुस्से में दिखे कोच गौतम गंभीर और आक्रामक कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना वक्त गवाए तीसरे टी20 मुकाबले के लिए ऐसे 3 बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले लिए जिनके बारे में शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, ये तीसरा टी20 सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि ये भारत की इज्जत, आत्मसम्मान, जुनून, जोश और जज्बे की आखिरी कसौटी बन चुका है। और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि इस निर्णायक जंग में सिर्फ वही खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे जो दिल से खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं और जिनके अंदर जीत की आग धधक रही है। यही कारण है कि कुछ बड़े बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ताकि टीम इंडिया तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को पूरी तरह जकड़ सके और उन्हें ये एहसास करा सके कि जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती है तो वो सिर्फ जीत हासिल करके ही लौटती है। दोस्तों, भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 में ऐसे ताजे और बेखौफ चेहरे शामिल किए गए हैं जो अपने दमदार खेल से न सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमाल कर सकते हैं, बल्कि अपनी शानदार फील्डिंग से भी मैच का रुख एक ही पल में पलटने की ताकत रखते हैं। तीसरे टी20 के लिए चुनी गई ये टीम सिर्फ हुनर से नहीं, बल्कि दिल की मजबूती और जुनून की ताकत से भी लैस नजर आ रही है। कोच गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब मैदान पर वही खिलाड़ी दिखाई देंगे जो देश के लिए 100% नहीं, बल्कि अपना पूरा का पूरा दिल झोंकने के लिए तैयार हों। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी इस फैसले का पूरे दमखम के साथ समर्थन किया है और टीम को एकदम साफ संदेश दे दिया है कि ये मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं है, बल्कि गर्व, गौरव और सम्मान की लड़ाई है। इसी देशभक्ति के जुनून ने इस चयन को और भी खास बना दिया है, क्योंकि टीम इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सिर्फ नाम बड़ा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि देश के लिए बड़ा दिल होना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में शामिल किए गए खिलाड़ी तीसरे टी20 मुकाबले में अपनी रफ्तार, स्विंग, ताकत, फ्लिक, पुल शॉट, कवर ड्राइव, सटीक यॉर्कर और जबरदस्त फील्डिंग से ऐसा तहलका मचाने वाले हैं जिसकी गूंज सिर्फ न्यूजीलैंड तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। भारतीय फैंस की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी और हर भारतीय के दिल से बस एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय। दोस्तों, ये मुकाबला अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की शान और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। और यकीन मानिए, इस नई प्लेइंग 11 की आक्रामक सोच, जुनूनी अंदाज और जीत का जज्बा तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को ऐसा करारा जवाब देगा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन-कौन से हैरान करने वाले बदलाव किए गए हैं, कौन से जांबाज क्रिकेटर इस निर्णायक मुकाबले में शामिल किए गए हैं, किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है और आखिर ये बड़े फैसले क्यों लिए गए हैं। क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति छिपी हुई है या फिर ये मैदान पर विरोधी टीम को चौंकाने वाला कोई मास्टर प्लान है? ये सब कुछ आप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये तीसरा टी20 मुकाबला आखिर किस दिन खेला जाएगा, कितने बजे से ये महामुकाबला शुरू होगा और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां आप इस ऐतिहासिक टक्कर को लाइव देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड आखिर क्या कहानी कहता है। क्या आंकड़े टीम इंडिया के पक्ष में खड़े नजर आते हैं या फिर एक बार फिर न्यूजीलैंड भारत को कड़ी चुनौती देने के मूड में है? ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस तीसरे टी20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है। क्या ये पिच बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगी या फिर गेंदबाज अपनी रफ्तार और स्विंग से यहाँ पर कहर बरपाने वाले हैं? ये सवाल जरूर आपके मन में भी चल रहा होगा और इसका पूरा जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिल से की गई अपील है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को बुरी तरह से रौंदते हुए इतिहास रच दे और तिरंगे की शान पूरे जोश और जुनून के साथ लहराए, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सच्चे भारतीय फैन सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि हर उस मंच पर अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं जहां से भारत की जीत की आवाज बुलंद होती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में जो बड़े खुलासे होने वाले हैं वे आपके दिल में एक ही सवाल छोड़ जाएंगे। क्या भारतीय टीम तीसरे मुकाबले में भी न्यूजीलैंड को पूरी तरह ध्वस्त करने का दम दिखा पाएगी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला ये तीसरा टी20 मुकाबला एक ऐतिहासिक जंग का रूप लेने वाला है। ये महामुकाबला गुवाहाटी में स्थित बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 25 जनवरी को खेला जाएगा। मुकाबले की शुरुआत शाम ठीक 7 बजे होगी,
जबकि टॉस 6:30 बजे किया जाएगा, जहां दोनों कप्तान अपनी आखिरी रणनीति के पत्ते खोलने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आएंगे। अब दोस्तों, आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर इस महाजंग को लाइव कहां और कैसे देखा जा सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि आप इस बड़े मुकाबले का सीधा प्रसारण जियो सिनेमा, हॉटस्टार, स्टार भारत और दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल पर बिना किसी परेशानी के आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और धड़कनों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, जब बात रिकॉर्ड की आती है तो यहाँ भी हकीकत भारत की मजबूती को साफ दिखाती है, क्योंकि अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 27 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से टीम इंडिया ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैचों में जीत हासिल की है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा काफी भारी रहा है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और न्यूजीलैंड की टीम भी इस तीसरे T20 मुकाबले में भारत को कड़ी चुनौती दे सकती है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस निर्णायक मुकाबले में अपना 100% देने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। लेकिन अगर मौजूदा फॉर्म, आत्मविश्वास, रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम इंडिया इस मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है और भारत के पास न्यूजीलैंड को दबोचने की पूरी काबिलियत मौजूद है। क्योंकि इस समय हर भारतीय खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ और सिर्फ देश के लिए खेल रहा है। हर कोशिका में जुनून दौड़ रहा है, रगों में तिरंगे की ताकत बह रही है और मैदान पर उतरते ही हर खिलाड़ी का इरादा साफ है, भारत मां की जय के नारे के साथ जीत हासिल करना। अब दोस्तों, बात करते हैं गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट की, जो इस मुकाबले में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। ये पिच शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होती। यहाँ की ठंडी हवा, ऊंचाई वाला मैदान और पिच की हल्की नमी नई गेंद को अधिक स्विंग देती है, जिससे पावर प्ले में तेज गेंदबाज विरोधी बल्लेबाजों की लाइनअप को हिलाकर रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और गेंद पुरानी होती है, बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी मिलती है। इस मैदान पर कई बार बड़े स्कोर बनते देखे गए हैं, यानी शुरुआत में गेंदबाजों का कहर और बाद में बल्लेबाजों का प्रहार। इस पिच का ये दिलचस्प मेल इसकी सबसे बड़ी खूबी है। वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ड्यू फैक्टर से भी काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि रात होते ही इस मैदान पर ओस गिरने की पूरी संभावना रहती है। इससे गेंदबाजों के लिए ग्रिप मुश्किल हो जाता है और बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है, ताकि ड्यू का फायदा उठाकर दूसरी पारी में आसानी से स्कोर बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई पिच या समय की नहीं है, ये लड़ाई जज्बे की है। ये मुकाबला आत्मसम्मान का है, ये जंग है तिरंगे की शान के लिए। टीम इंडिया इस मैच में सिर्फ खेलने नहीं उतरने वाली, बल्कि जीत छीनने उतरेगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के दिल में जो आग इस वक्त जल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है। चाहे गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो या फील्डर, सबके अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, हमें ये तीसरा T20 जीतना है और ये साबित करना है कि भारत किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, पूरा देश इस महामुकाबले का गवाह बनने के लिए तैयार है। हर घर में टीवी स्क्रीन चमकने वाली है, हर दिल धड़कने वाला है और हर भारतीय की जुबान पर एक ही नारा गूंजने वाला है, वंदे मातरम। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, जो तीसरे T20 के लिए घोषित की गई है। सबसे पहले नंबर पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है संजू सैमसन की जगह। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी हैं जिन पर टीम इंडिया सिर्फ भरोसा ही नहीं करती, बल्कि गर्व भी करती है। जब उन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया तो यशस्वी ने अपने बल्ले से हमेशा उम्मीद और भरोसा दोनों को पूरी ताकत के साथ निभाया है। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश की उम्मीदें उनके कंधों पर हैं। यशस्वी सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट की वो शांत बिजली है जो बिना आवाज किए विपक्षी गेंदबाजों पर गरज बनकर टूट पड़ते हैं। और यही वजह है कि तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट ने बिना किसी देर के यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया, क्योंकि इस निर्णायक जंग में भारत को ऐसे स्थिर, समझदार और विस्फोटक बल्लेबाज की जरूरत है जो शुरुआती ओवरों में टीम को मजबूत नींव दे सके। यशस्वी जायसवाल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो परिस्थितियों को पढ़कर खेलते हैं। चाहे गेंद स्विंग कर रही हो, पिच हल्की घूम रही हो या विपक्षी तेज गेंदबाज आग उगल रहे हो, यशस्वी अपनी कलाइयों, बेहतरीन टाइमिंग और क्लासिक फुटवर्क के दम पर हर मुश्किल को अवसर में बदल देते हैं। मानो ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि देश के सम्मान की लड़ाई हो। दोस्तों, तीसरे T20 में जब यशस्वी जायसवाल तिरंगे के नीचे बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो पूरा देश एक बार फिर उसी भरोसे के साथ सांसें थामकर बैठ जाएगा।
हर भारतीय जानता है कि जब यशस्वी क्रीज पर टिकते हैं तो विपक्षी टीम की नींव हिल जाती है। यही कारण है कि कोच और कप्तान ने मिलकर फैसला किया कि इस निर्णायक मुकाबले में यशस्वी जैसे समझदार और विस्फोटक सोच वाले खिलाड़ी को शामिल करना ही भारत की जीत की चाबी है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को खेलने का मौका मिला है। दोस्तों अभिषेक शर्मा पिछले समय से लगातार आक्रामकता और फॉर्म दिखाए हैं, जिससे करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के सपने साकार होते नजर आ रहे हैं। टीम मैनेजमेंट भी जानता है कि अभिषेक सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट का वो कीमती रत्न है जो अपने दिन में आते ही विपक्षी टीम की पूरी रणनीति ध्वस्त कर सकते हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में उम्मीद की जा रही है कि अभिषेक शर्मा अपने बल्ले के दम पर बड़ा स्कोर ठोकेंगे और ये साबित करेंगे कि असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किल दौर से उभरकर और भी ज्यादा मजबूत बनकर सामने आता है। इसमें कोई शक नहीं कि अभिषेक शर्मा एक बेहतरीन ओपनर है। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और क्लास विश्व स्तरीय है, लेकिन क्रिकेट में फॉर्म के साथ साथ जज्बा और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। यही वो पल है जब अभिषेक अपने बल्ले का डंका बजाने उतरेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर टीम में शामिल किया गया है युवा सितारा तिलक वर्मा। दोस्तों तिलक वर्मा आज युवा बल्लेबाजों की लंबी फहरिस्त में ऐसा नाम बन चुके हैं जिन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करना अब कोई मजबूरी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। इस युवा सनसनी ने लगातार शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ विपक्षी टीमों को चौंकाया है, बल्कि दुनिया भर के विशेषज्ञों को ये दिखा दिया कि उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में शांति, आत्मविश्वास और परिस्थितियों को पढ़कर खेलना साफ दिखता है, मानो वो मैदान पर नहीं बल्कि किसी बड़े जंग के मोर्चे पर खड़े हों, जहां हर गेंद पर भारत मां का सम्मान दांव पर लगा हो। यही कारण है कि टीम इंडिया के फैंस हमेशा तिलक पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि ये युवा खिलाड़ी न केवल रन बनाता है बल्कि भारतीय दिलों में उम्मीद की रोशनी भी जलाता है। इसलिए उन्हें बार बार मौका दिया जा रहा है। और अब जब तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक जंग खेली जानी है, तो पूरा हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा है कि तिलक वर्मा अपने बल्ले से ऐसा बड़ा स्कोर बनाएंगे जिसकी गूंज न सिर्फ गुवाहाटी बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से आग उगलते हैं और विपक्षी गेंदबाजों के दिलों में डर पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर पिछले एक साल के प्रदर्शन की बात करें तो ये सच है कि उनका बल्ला उस पुराने तेज और विस्फोटक अंदाज में नहीं चला है जिसकी आदत पूरे देश को पड़ चुकी थी। इसके बावजूद हर भारतीय फैन के दिल में ये विश्वास आज भी जीवित है कि सूर्य कुमार यादव जैसे योद्धा कभी हार नहीं मानते। तीसरे टी20 मुकाबले में वो अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से वही पुराना तूफानी खिलाड़ी बनकर उभरेंगे जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकता है। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर खेल है। वो चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, मैदान पर हमेशा ऐसा खेल दिखाते हैं जैसे उनका एक ही मकसद हो, भारतीय तिरंगा लहराना और टीम को जीत दिलाना। यही वजह है कि जब टीम मुश्किल में होती है, सबसे पहले सूर्य कुमार यादव का नाम याद आता है। उनके पास वो कला है जो गेंदबाजों को हताश कर देती है और फैंस को रोमांचित कर देती है। दोस्तों ये मुकाबला सिर्फ तीसरा टी20 नहीं है, ये वो जंग है जिसमें भारत को सीरीज जीतनी है और पूरे देश का भरोसा है कि सूर्य कुमार अपनी रणनीति, शांत सोच और विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को जीत की राह पर ले जाएंगे। जब सूर्य कुमार मैदान पर तिरंगे की जर्सी पहनकर खड़े होते हैं तो पूरा देश जानता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करता, बल्कि हर शॉट में देशभक्ति, जुनून और भारतीय क्रिकेट की शान भी साथ लेकर चलता है। वहीं पांचवें नंबर पर टीम में शामिल किया गया है विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस खिलाड़ी की जिसे करोड़ों भारतीय दिल से प्यार करते हैं। ईशान किशन वो जांबाज विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी आ ही गई है जब ईशान किशन को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शानदार वापसी का मौका मिला है। पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में उन्हें पूरी तरह खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब तीसरे टी20 में उम्मीद है कि वो अपने अंदाज, अपनी क्लास और बेखौफ शॉट से हर भारतीय का दिल जीतने वाले हैं। दोस्तों जब भी ईशान किशन भारतीय जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते हैं तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं होते, बल्कि करोड़ों सपनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। यही वजह है कि पूरा देश इस बार उनसे एक बड़ी और दमदार पारी की उम्मीद लगाए बैठा है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये गर्व, जुनून और देशभक्ति की आग है जो हर भारतीय के दिल में तब तेज हो जाती है जब हमारे खिलाड़ी मैदान पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। ईशान किशन के बल्ले की हर गूंज, हर चौका और हर सिक्स हमारे तिरंगे के सम्मान को और ऊंचा उठाने का काम करता है।
दोस्तों, इस बार ना सिर्फ उनका फॉर्म बल्कि उनका जज्बा, आत्मविश्वास और टीम के लिए कुछ बड़ा करने की चाह उन्हें तीसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर से नायक बनाने की पूरी क्षमता देती है। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर ऑलराउंडर और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। दोस्तों, अक्षर पटेल आज उस नई पीढ़ी का चेहरा बन चुके हैं जिसने अपने दमदार खेल, बेखौफ रवैये और अद्भुत प्रतिभा से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जब उन्हें भारतीय जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का मौका मिला है, तब उन्होंने अपने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि हर भारतीय गर्व से सिर ऊंचा उठा ले। दोस्तों, ये वही युवा खिलाड़ी है जिसने अपनी शांत स्वभाव वाली आक्रामकता, सटीक लाइन और लेंथ और मौके पर बड़े शॉट खेलने की क्षमता से मैच का पासा पलटने की ताकत दिखाई है। यही वजह है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक चांस नहीं बल्कि उस युवा शक्ति में विश्वास है जिसने भारत को कई मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। हर बार अक्षर पटेल ने साबित किया है कि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि मैदान पर खड़े भारत के आत्मविश्वास का दूसरा नाम है। इस बार जब वे तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेंगे तो सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी उनसे एक बड़ी और विस्फोटक पारी की उम्मीद की जा रही है। अक्षर का हर चौका, हर विकेट तिरंगे का मान बढ़ाने का काम करता है। वहीं दोस्तों, 7वें नंबर पर एक और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को जबरदस्त खिलाड़ी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सच्चाई है। इस धुआंधार ऑलराउंडर ने पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में जिस तरह शानदार शुरुआत की है, उसने साफ कर दिया कि हार्दिक टीम के वो रीढ़ की हड्डी हैं जिसके बिना भारतीय टीम किसी भी विरोधी के आगे कमजोर पड़ सकती है। दोस्तों, हार्दिक ने अपने हर चौके, हर विकेट और हर कदम से यह साबित किया है कि दुनिया में उनसे बड़ा और घातक ऑलराउंडर कोई नहीं। यही वजह है कि पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें तीसरे टी20 मुकाबले पर टिकी हैं, जहां वो एक बार फिर बल्ले और गेंद दोनों से आग उगलते नजर आएंगे। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत के गर्व, जुनून और अटूट आत्मविश्वास की जंग बनने वाला है। और जब हार्दिक पांड्या मैदान में उतरते हैं तो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लहर उठ जाती है। उनकी बल्लेबाजी में जो आक्रामकता है, गेंदबाजी में जो धार है और कप्तानी के अंदाज में जो निडरता है, वो सब मिलकर उन्हें टीम इंडिया की रीढ़ बना देती है। पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि तीसरे टी20 में हार्दिक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए न सिर्फ न्यूजीलैंड को धूल चटा देंगे बल्कि भारत को सीरीज जीत की राह पर मजबूती से खड़ा भी करेंगे। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की ताकत है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर मौका मिला है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिनका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उनकी धारदार यॉर्कर, अचानक सिर के पास से निकलती तीखी बाउंसर और हर गेंद पर बदलती लाइन लेंथ ने उन्हें टीम इंडिया का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का करियर हर भारतीय के लिए गर्व की कहानी है। वो जानते हैं कि मैदान पर सिर्फ गेंद नहीं फेंकी जाती बल्कि देश की उम्मीदें, करोड़ों फैंस की भावनाएं और तिरंगे का सम्मान भी उनके साथ चलता है। यही वजह है कि बुमराह जब गेंदबाजी के लिए आते हैं तो स्टेडियम में एक अलग ही सन्नाटा और रोमांच फैल जाता है। हर कोई जानता है अब या तो विकेट गिरेगा या बल्लेबाज की पूरी लय बिखर जाएगी। दोस्तों, बुमराह ने हर बार टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और तीसरे टी20 मुकाबले में भी वो अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में वही ऊर्जा और समर्पण दिखाने वाले हैं जो उन्हें दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाजों की सूची में खड़ा करता है। उनकी गेंदबाजी टीम के लिए हमेशा सार्थक और मैच बदलने वाली साबित होती है। ये सिर्फ कौशल नहीं बल्कि उनके दिल में बसे देशभक्ति, लड़ने की भूख और जीत के जुनून का नतीजा है। तीसरा टी20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत के गर्व की जंग होगा और जब बुमराह जैसे योद्धा मैदान में उतरते हैं तो भरोसा अपने आप मजबूत हो जाता है कि जीत हमारी ही होगी। हर भारतीय फैन उम्मीद कर रहा है कि बुमराह फिर से अपनी आग उगलती गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चौंकाएंगे, दबाव बनाएंगे और विकेटों की बरसात करके टीम को जीत की ओर ले जाएंगे। वहीं दोस्तों 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। अर्शदीप अपनी तेज और खतरनाक स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स या डेथ ओवर्स, हर समय अर्शदीप टीम इंडिया के लिए दीवार बनकर खड़े रहते हैं। जब वो गेंद हाथ में लेकर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो हवा भी उनकी स्विंग के आगे झुक जाए। उनकी हर गेंद बल्लेबाज के लिए एक नई पहेली बन जाती है और इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदों से विरोधी टीम की नींद उड़ी रहती है। अर्शदीप ने लगातार अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि मुश्किल घड़ी में भी वो मैच को अपने नियंत्रण में लेकर भारत की झोली में डाल सकते हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में उनके हर शॉट और हर गेंद पर भारतीय फैंस की नजरें टिकी होंगी। ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि गर्व की जंग है। अर्शदीप के दिल में देशभक्ति का वही जुनून है जो उन्हें हर मैच में पहले से ज्यादा खतरनाक बनाता है। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, कुलदीप को वो सुनहरा मौका मिला है जिसकी वे लंबे समय से हकदार थे। सूर्या ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है।
और अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि कुलदीप अपनी जादुई स्पिन से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। कुलदीप की गेंदें सिर्फ घूमती नहीं बल्कि बल्लेबाजों के दिमाग में तूफान खड़ा कर देती हैं। उनकी गुगली इतनी खतरनाक होती है कि बड़े बड़े दिग्गज भी समझ नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में जाने वाली है। कुलदीप की हर डिलीवरी में देशभक्ति की चमक दिखाई देती है, मानो वो हर गेंद से भारत का झंडा ऊंचा करने की कस्में लेकर उतरते हो। तीसरे T20 में पूरा हिंदुस्तान ये देखने को बेताब है कि कुलदीप कैसे अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को फंसाते हैं और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाते हैं। वहीं 11वें नंबर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। दोस्तों, हर्षित राणा का हालिया प्रदर्शन कमाल का रहा है। उन्होंने वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में अपनी दमदार गेंदबाजी और आक्रामक खेल से तहलका मचा दिया है। यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे T20 के लिए उन पर भरोसा जताया और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया। दोस्तों, हर्षित राणा सिर्फ गेंदबाज नहीं है, वो युवा योद्धा है जो हर मैच में अपनी गति, स्विंग और लाइन लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों की नींव हिला देते हैं। दोस्तों, अब तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तैयार है और पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये प्लेइंग 11 कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।